श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 नवंबर को है मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि के दिन हम भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह भोलेनाथ की आराधना करने का दिन होता है। तो शिवरात्रि के दिन आप हो सके तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन अपने घर में ज़रूर से ही करें। महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग की पूजन ज़रूर से करनी चाहिए। यदि घर में नहीं कर सकते तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटी सी शिवलिंग की स्थापना करें। छोटे से लिंग नुमा आकृति बनाकर उसकी पूजन करें। दीपक जलने तक आपको वहीं पे बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जब दीपक आपका बुझ जाए उसके बाद वहीं पे उसका विसर्जन कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले पूज्य गुरु जी की कथा के उपायों की बात करेंगे। तो पहला जो उपाय है वह धन संपदा में बढ़ोतरी का है। घर में रुपए पैसे की तंगी चल रही है तो रुपए पैसे की तंगी दूर होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक समी पत्र की आवश्यकता है। यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं या रात्रि को 9 बजे कर सकते हैं। 9 से 9:15 तक या बाद तक भी कर सकते हैं, पर शाम को प्रदोष काल में करें तो काफ़ी अच्छा है। तो आपको एक समी पत्र लेना है और हल्दी लेना है। हल्दी को जल से गीला करके समी पत्र को हल्दी में डुबाकर पूरा पीला कर लेना है समी पत्र को, और उसे प्रदोष काल में भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अपनी धन की कामना कर लेनी है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने घर में जो भी शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर भी आप समी पत्र को अर्पित कर सकते हैं। केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है यह उपाय। धन समस्या, धन की जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर होती हैं। दूसरा उपाय, मासिक शिवरात्रि पर यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, दुख चल रहे हैं, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को ज़रूर से ही कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और बेलपत्री और जल लेकर जाना है आपको शिवालय। आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जा सकते हैं। पहली वाली बेलपत्री को आपको चढ़ाना है जहाँ से जल नीचे गिरता है, माता सुख सुंदरी के स्थान के थोड़े से नीचे, जहाँ से ठीक जल नीचे गिरता है उस स्थान पर। और दूसरी बेलपत्री आपको चढ़ानी है महादेव के ऊपर। दोनों ही बेलपत्री की डंडी का भाग उत्तर दिशा की ओर, जिस तरफ जल बह के जाता है उधर होना चाहिए। पहली बेलपत्री चढ़ा दी आपने, दूसरी बेलपत्री चढ़ा दी। उसके बाद आपको एक ही कलश से जल चढ़ाना है। तो पहला जो आपने बेलपत्री चढ़ाई है, पहली बेलपत्री के ऊपर आपको एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल गिराना है। उसके बाद दूसरी बेलपत्री अर्थात महादेव के ऊपर भी आपको थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में पूरा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। केवल मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को जो करता है उसकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तीसरा उपाय, इस उपाय को करने के लिए आपको केवल 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने की आवश्यकता है। यदि कोई भी आपकी कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक काली मिर्च लेकर 7 आपको काले तिल के दाने लेने हैं। अपनी सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही शिवरात्रि के दिन कर लेने मात्र से अगली जो शिवरात्रि आएगी तब तक आपकी मनोकामना पूरी अवश्य ही होगी। गुरु जी की कथा का अचूक उपाय है, ज़रूर से ही कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय धन संपदा में बढ़ोतरी करता है, जीवन में तरक्की दिलाता है। कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है तो अटकलियों को सुलझाता है। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दीपक की आवश्यकता है। आपको 3 दीपक प्रदोष काल शाम का समय होता है। शाम के समय में मासिक शिवरात्रि के दिन आपको 2 लंबी बत्ती के दीपक लेने हैं, 1 गोल बाती का दीपक लेना है। एक दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में, दूसरा दीपक आपको लगाना है महादेव की शिवलिंग पर, और तीसरा दीपक आपको लगाना है अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ की ओर। यदि आप शिवालय ना जा पाएँ तो आप अपने घर में जो भी शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर भी आप एक दीपक गोल बाती का लगा सकते हैं। और यदि बेलपत्री का पेड़ बड़ा ना हो तो छोटे पौधे के पास भी आप दीपक अपने घर में लगा सकते हैं। यदि बेलपत्री का वृक्ष भी ना मिले तो केवल आप अपने घर की शिवलिंग और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी शिवरात्रि के दिन दीप लगा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है।
5वां उपाय, इस उपाय को जो करता है भोलेनाथ उसकी मनोकामना 15 दिन में पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने में आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही इस उपाय के करने से पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के गमले में एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण ना कर सको तो केवल मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके गमले की, बस तुलसी मैया के गमले को छोड़कर आप कोई भी गमला ले सकते हैं जिसमें जो भी पौधा लगा हो, उसमें छोटी सी शिवलिंग की आकृति बनानी है। उसके बाद आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 2 लोटा जल लेना है। आपको 5 बेलपत्री भोलेनाथ की जो शिवलिंग ने माँ आकृति बनाई है उस पर आपको 5 पुत्रियाँ, जो शिव जी की 5 बेटियाँ हैं, जया, विषहरा, सांबरीवारी, द्रौपदी देव, पाँचों का नाम स्मरण करके चढ़ा देना है। उसके बाद एक दीपक जला कर रख लेना है वहीं पर। उसके बाद जो 2 लोटा जल लिए हैं आपने, दोनों कलश से एक साथ बेलपत्री के ऊपर जल चढ़ाना है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद उन बेलपत्रियों को वहाँ से उठाइए और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। आप चाहें तो किसी पुस्तक में रख सकते हैं या अपने धन रखने के स्थान पर या मंदिर में कहीं पर भी रखिए। गुरुजी ने कहा कम से कम 15 दिन उन्हें रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने रखिए। बाबा जो भी आपकी कामना होगी उसे अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे, चाहे वह धन की हो, नौकरी की हो, रुपये पैसे की तंगी हो, जो भी कामना होगी वह जया विषहरा की कृपा से जरूर से ही पूर्ण होगी। इस उपाय को आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, पर शिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन होता है। इस दिन भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सभी उपाय लाभदायक है, पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 1, 2 या सभी करके मनोकामना पूर्ति उपाय करके भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि जानकारी आपको थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अपना चैनल ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।